अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हिना फैसल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो ये टेक्सास में हम बर्फ़ को एंजॉय करते हुए ये मैं आपको आज सब दिखा रही हूँ। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिन में जितनी भी स्नोफॉल हुई थी वो दिखाई थी, लेकिन अभी जो है ये इस टाइम रात में जो देखे मैं आपको ये सारी सीनरीज़, ये सारे नज़ारे मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें कितना हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा है। तब ये मैंने बहुत अरसे के बाद शायद बचपन में मैंने अपनी इतनी स्नोफॉल देखी थी जो अब जाके मैंने अब देखी। बहरहाल आज मैं आप लोगों को से शेयर करूँगी अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की सारी जर्नी के यहाँ आने के बाद। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि आप जिस मुल्क में आए आप वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। ड्राइविंग लाइसेंस के बग़ैर तो यहाँ पर मैं कहती हूँ यूएस में जो है वो आप ऐसा है कि जैसे आप घर में कैद हो गए। अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती, ड्राइविंग नहीं आती है तो समझें कि आप जो है यहाँ जेल में बंद बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ना कोई रिक्शा है, ना कोई बाइक है, ना आपको इस तरह से बस मिलेगी, ना यहाँ पे पाकिस्तान की तरह चिंगची होगी। तो अगर ड्राइविंग नहीं आती तो आप एक तरह से जेल में बैठे हुए हैं। बहरहाल मैं कराची में तो ड्राइव करती थी और ड्राइविंग मुझे आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे आके सबसे जो ज़रूरी काम था यहाँ पर आने के बाद मेरे लिए वो ये था कि यहाँ का लाइसेंस लूँ, क्योंकि हम इंटरनेशनल लाइसेंस लाने के बावजूद भी जो है मैं उतने उस तरीके से नहीं चला सक रही थी गाड़ी जैसे मैं पाकिस्तान में चलाया करती थी। और नंबर 2 बात ये था कि यहाँ पे सारी जो ड्राइविंग सिस्टम है वो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड सिस्टम है और मैंने हमेशा राइट हैंड सिस्टम पर चलाई। ये भी थोड़ा सा समझने वाला और ट्रिकी था। थर्ड चीज़ ये जो यहाँ पर मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रही थी वो ये था यहाँ के सिस्टम में यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके गाड़ी को चलाना, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर यहाँ के रूल्स को फॉलो करके चलाना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए या हम लोग जो बाहर से आते हैं तो उनको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि वो चलाते हुए उनको बहुत ही ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि सारे रोड सिग्नल्स, रोड साइंस सब कुछ जो है वो यहाँ पर जो है सारी ट्रैफिक जो है वो इन रोड साइंस पर ही चल रही होती है, रूल्स को फॉलो करते हुए चल रही होती है। और हमें पाकिस्तानियों को आदत है कि यहाँ पे रूल्स को फॉलो किए बगैर चलाना होता है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम जो मेरे लिए था कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी करना और तैयारी करने के बाद लाइसेंस हासिल करना। तो ये जो जर्नी थी मेरी ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ की जो एक बुक होती है ड्राइविंग लाइसेंस की जिसमें 14 चैप्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो है डिफरेंट टॉपिक्स पर होते हैं, जो सारे जो है ड्राइविंग के ही रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए ही होते हैं और हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। उनको एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को पढ़ना, उन सेफ्टी रूल्स को, उन सिग्नल्स को, उन ट्रैफिक साइंस को पढ़ना, उनको समझ के चलाना और समझकर जो है उसका टेस्ट देना, ये एक बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन और पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन में डिफरेंस था। बहरहाल यहाँ पर मैंने जो है आने के बाद कोई तकरीर न बैठ के फुल जो है इसकी बुक मैंने पढ़ी, उसकी तैयारी की, एक एक चैप्टर को मैंने तैयार किया। फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन जो है इसके ड्राइविंग के टेस्ट के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जो टेस्ट और क्विज़ होते हैं उनकी बैठ के मैंने प्रैक्टिस की। एक्चुअली जो तैयारी होती है वो होती इसी तरह से कि जो बुक होती है उसको आप एक एक लाइन और एक एक सफ़े को, एक एक वर्ड को आप अच्छे से समझ के पढ़ें, और फिर उसके बाद उसके जो क्विज़ टेस्ट होते हैं उनकी बार बार आप प्रैक्टिस करें, जिसमें एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं और इस तरह से 24 चैप्टर्स के टेस्ट का एक पूरा सेट होता है जिसकी आपको तैयारी करनी होती है ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए। सब इसके लिए जो है हमें पहले ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट लेनी होती है। फिर वहाँ पे ऑनलाइन हम पहले से टाइम ले लिया था और हमें जो है टाइम मिला था 11 बजे का, और हमें एग्जैक्ट जो है यहाँ पर 11 बजे से पहले मुझे यहाँ मौजूद होना था। अच्छा, ये तीसरी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के तमाम ऑफिसेज, सारे डिपार्टमेंट्स टाइम के बहुत पाबंद है। यहाँ पर कोई भी चीज़ अपॉइंटमेंट बगैर और टाइम पर हर चीज़ होती है।
कोई चीज़ जो है आपको ऐसे नहीं मिलेगी यहाँ के, अगर जैसे हम करते हैं जी हमने 11 बजे का था हमारे मेरे टेस्ट का अपॉइंटमेंट और मैं आ जाऊँ 11:30 बजे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो मुझे जो है मैं 11:15 बजे जो है यहाँ पे पहुँच चुकी थी और यहाँ आने के बाद कुछ फॉर्म्स वगैरह मैंने फिल किए जिसमें मुझे अपनी आइडेंटिटी शो करनी थी, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या पूरा मुझे अपना बायोडाटा जो है वो इस फॉर्म में फ़िल करने के बाद फिर इन्होंने मुझे एक रूम में भेजा। वहाँ पर मैंने कोई तकरीबन 30 क्वेश्चंस का जो टेस्ट था, जो मैंने तैयारी की थी उससे काफ़ी डिफरेंट था, मतलब उससे मिलता जुलता था, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे थे लेकिन उससे मिलता जुलता था लेकिन डिफ़िकल्ट था। उसमें जो है हमें फिर मार्जिन मिलता है कि आप 24 क्वेश्चंस जो है वो ठीक कर सकते हैं और 6 क्वेश्चन की मिस्टेक की गुंजाइश होती है। बहरहाल मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था, मुझे फ़र्स्ट टेस्ट में ही अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब हो गई थी, मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया था। फिर उसके बाद दूसरा मरहला ये होता है कि आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना होता है। उसके लिए फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी और फिर मैंने अपॉइंटमेंट के बाद में ड्राइविंग टेस्ट के लिए गई, जो कि मुझे उन्होंने फ़ेल कर दिया था फ़र्स्ट अटैम्प्ट में, इसलिए क्योंकि वो छोटी छोटी सी बातें आपकी नोट करते हैं कि आप छोटी सी भी मिस्टेक को वो बहुत बड़ी मिस्टेक समझते हैं और वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर उसके कोई तकरीबन 10 डेज़ के बाद मुझे एक और अपॉइंटमेंट मिली। 15-20 मिनट तक मेरा उन्होंने टेस्ट लिया, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रोडों पे मुझसे गाड़ी चलवाई, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने फिर वो सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने अपनी ड्राइविंग टेस्ट को क्लियर कर लिया था और मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि यहाँ पर यूएस में ड्राइविंग लाइसेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे है कि जैसे आपकी आईडी कार्ड की, क्योंकि ये आपका आईडी भी होता है और आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। तीसरी बड़ी बात ये होता है कि आपको ये चलाने का लाइसेंस मिल जाता है, बग़ैर किसी चालान के, बग़ैर किसी डर खौफ के आप चला सकते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ ये इतने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, यहाँ का जो ड्राइविंग सिस्टम, यहाँ पे जो रोड की ट्रैफिक का हालात है वो इतने बेहतरीन है कि ऐसा नहीं लगता कि हम कोई जंग लड़ने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी के लिए जो इतनी रिस्ट्रिक्शन और इतनी पाबंदियाँ और इतने मतलब बार बार टेस्ट लेने के बाद आपको लाइसेंस देते हैं, तो एक लिहाज से बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को जो फॉलो नहीं करता, एक तो चालान, उसके बड़े बड़े चालान का टिकट आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि आपका जान का ख़तरा है, क्योंकि यहाँ हर कोई फॉलो कर रहा है रूल्स को। अगर कोई एक शख्स जो है वो गाड़ी चलाते हुए वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो यकीनन वो गाड़ी हिट हो सकती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो जान का रिस्क होता है, जिसकी वजह से ये इतना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पे फोकस करते हैं और इसका मुश्किल टेस्ट भी लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ आने के बाद, जो मैं ड्राइव करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जो है कोई डॉजिंग कार चलाती हुई आ रही हूँ। मतलब पाकिस्तान में आपको अचानक कोई आपके चिंची सामने आ जाएगी, कोई बाइक सामने आ जाएगी, कोई गाड़ी आ जाएगी और कुछ नहीं तो कोई जो है पेडेस्ट्रियन जो है वो आपके अचानक से सामने आ जाएगा और आपको फ़ौरन ब्रेक लगानी पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो अचानक आपको रोड पर जो है ना फ़ैसले करने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो यहाँ पे नहीं लेने पड़ते, क्योंकि यहाँ हर कोई रूल्स को फॉलो करता है और कोई एक आधा अगर आपसे रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर स्टॉप साइन है। अब स्टॉप साइन वहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जो है स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं मिले रोड पे कि कहीं स्पीड ब्रेकर मिले हों स्लो करने के लिए ट्रैफिक को, नहीं। यहाँ पे सिर्फ स्टॉप साइन होता है। उस स्टॉप साइन पर जो है वो आपको लाजमी जो है ना वहाँ पर स्टॉप करना ही होता है, भले ट्रैफिक वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। इवन के आधी रात को भी आपके 2:30-3 बजे भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और स्टॉप साइन आ गया है तो आपने वहाँ पर स्टॉप करना है। दूसरा एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि अगला जो है वो रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ सब रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ, यहाँ पे जो रोड्स पे ट्रैफिक है वो इतनी स्मूथली चल रही है, इतने आराम से चल रही है कि आपको चलाने में भी एक मज़ा आता है, रूल्स को फॉलो करने में भी एक मज़ा आता है। और यहाँ पर एक्सीडेंट के होने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं, लेकिन जब होता है तो बहुत शदीद किस्म का होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है ट्रैफिक के रूल्स पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती की जाती है। यहाँ के कवानीन
बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो यहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मैंने लिया, मैंने आपको अपनी ये सारी जर्नी बताई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की जो ये वीडियो है उन सब के लिए और इन्फॉर्मेटिव रही होगी जो यहाँ यूएस आने का सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी, मेरी अपनी फ़र्स्ट शॉपिंग, ग्रॉसरी मैंने कैसे की, कहाँ से की, ये सारी मालूमात आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।